कम करना जवान की मौत है। गोया काम करना नौजवान आदमी का, ये जवान के लिए मौत के मुतरादिफ है। यानी वो सुस्त वजूद है, काहल वजूद है। और अगर बात कर लीजिए पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी की, तो शायद वो पंजाब एग्रीकल्चर मेगा रेस्ट अथॉरिटी बन गई है कि बहुत उसने रेस्ट ही करना है और बहुत अच्छे तरीके से उसने रेस्ट ही करते रहना है, उसने काम नहीं करना और इंश्योर नहीं करना कि जो उनकी कानूनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करें। और वो पूरी क्यों नहीं कर रहे, कैसे नहीं कर रहे, उसकी माजी आज लाहौर में सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट डॉक्टर किरण खुर्शीद की जेर सदारत होने वाले एक इजलास में सामने आई कि वज़ीर पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में जो है इंतजाम है, जो मार्केटों में, सब्जी मंडियों में, बड़ी मार्केटों में, वहां पे सफाई सुथराई और पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए खास तौर पे सरकारी नर्फनामों को उनकी तनसीब के वास्ते जो डायरेक्शन वज़ीर पंजाब साहबा की तरफ से दी गई है, उस पे इजलास डॉक्टर किरण खुर्शीद सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट की जेर सदारत आज बुलाया गया। उसमें जनाब फूड अथॉरिटी के लोग, डिजी फूड अथॉरिटी और पामरा और साथ ही साथ जनाब वो सूरत बाजार अथॉरिटी के नुमाइंदों में ने भी शिरकत की। इजलास में ये डायरेक्शंस पास की गई कि जनाब सुबह भर की और खासतौर पर लाहौर की बड़ी मार्केटों, मंडियों, सब्जी मंडियों में स्टॉल्स हैं सब्जी जो फल के, वहां पे जनाब जो तनसीब है सरकारी नफनामे की, उसको परमानेंट प्लेस पे उसकी तनसीब की जाए, उसको यकीनी बनाया जाए। और फूड अथॉरिटी को ये भी कहा गया कि उसको शामिल हाल किया जाए ना सिर्फ फूड सेफ्टी के मामला में, बल्कि सफाई सुथराई के इंतजाम में और सरकारी नर्फनामे यानी रेट लिस्टों की तनसीब में भी उसे शामिल किया जाए। ये तनसीब, ये एक तजवीज है। गोया पामरा अपना काम ही नहीं कर रहे। पंजाब एग्रीकल्चर रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2018 और अमेंडेड वर्जन है जो 2020 या जो 2022 है या जो इनके रूल्स हैं, उसमें तो ये जली हुरूफ में लिखा है कि जनाब पामरा अथॉरिटी है जो उसका ये काम है, ये उसकी डोमेन है, ये उसकी जनाब लीगल ड्यूटीज है कि जनाब वो न सिर्फ फैसिलिटेट करेगी फार्मर्स को बल्कि आम पब्लिक को भी, और अर्जा नरखों पे यकीनी बनाएगी आम पब्लिक के वास्ते वो जरिए अजनास की खरीदारी और रेट लिस्टें आवेदा कराएगी और इंतजाम सेहत के असूलों के तहत मार्केट्स या मंडियों का इंतजाम करेगी। तो अगर वो इंतजाम कर रही होती तो आज सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट की जानिब से वहां पे फूड अथॉरिटी को भी ये कहा जाता कि उन्हें भी शामिल हाल किया जाए। किस मामले में? जो डोमेन है पामरा की। गोया पामरा उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर रही, और वो जिस तरह आपको बताया कि पंजाब एग्रीकल्चर रेगुलेटरी मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी शायद पंजाब एग्रीकल्चर मेगा रेस्ट अथॉरिटी बन गई कि रेस्ट ही करते रहो, बाबू शाही अफसर शाही जनाब साहब बहादुर कमरों में बैठ के रेस्ट ही करते रहे। आगे चलिए, और पामरा को ये कहा गया कि आपने तमाम मंडियों में रेट लिस्ट आवेदन करनी है और तमाम जो मार्केट्स हैं और जो स्टॉल्स हैं, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, जो फल और सब्जियां हैं, उन पे आपने रेट लिस्ट आवेदन करनी है। उसके बाद सूरत बाजार अथॉरिटी वालों को भी ये कहा गया और ये तजावीज मांगेंगी सेक्रेटरी साहब की जानिब से कि जनाब जो रेट लिस्ट की तनसीब है उसको इन मार्केट प्लेसेस पे या सब्जी मंडियों में एक प्रोमिनेंट जगह पे बाहर उनके का आवेदन किया जाए तजावीज में। गोया ये तो ऐसा ही है कि अगर आप किसी बाप को या माँ को कहें कि बच्चे किस तरह पालने हैं, हम आपको बताते हैं, ये ड्यूटी तो उनकी है, दे आर ड्यूटी बाउंड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एज पर द पामरा एक्ट ऑफ 2018, मगर वो ये ऐसा नहीं कर रहे।
गोया आप बताएंगे बच्चे किस तरह पालने हैं माँ बाप को, यानी माँ बाप अपने फराइज मनसबी से गाफिल है। ये पामरा एक्ट में तो ये शामिल है कि भाईजान आपने ये किस तरह इंतजाम और इंतजाम करना है मंडियों का या मार्केट का, मगर वो नहीं कर रही। इसी वास्ते ये इजलास करना पड़ा। जी हाँ, ये इजलास वज़ीर पंजाब की डायरेक्शन पे हुआ है, सेक्रेटरी साहब ने किया है, वो बड़ी अच्छी बात है। मगर देखना ये है कि फूड अथॉरिटी को फूड सेफ्टी के साथ साथ इंतजाम है जो सफाई के और सरकारी नर्फनामों की तनसीब के, उनमें भी शामिल हाल कर लिया गया है। तो भाईजान फिर पामरा अथॉरिटी क्या कर रही है? आगे चलिए, आगे चलिए तो सूरत बाजार अथॉरिटीज के नुमाइंदे भी उसमें शामिल थे और सेक्रेटरी साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो रेट लिस्ट है सरकारी उसका डिजाइन बदला जाए और ये तजावीज मांगी कि परमानेंट जगह पे उसको डिस्प्ले किया जाए। भाई वो पामरा में जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं, ये चीजें तो पहले ही मंदर्ज है कि आपने ना सिर्फ फार्मर को फैसिलिटेट करना है, जो थर्ड मैन था, मिडिल मैन था, उसकी जनाब जारादारी से, मोनोपोली से बचाना है ताकि उसको अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का सही मुआवजा मिले। और फिर उसके बाद ये चीज को मेक श्योर करना है कि किस तरह अर्जा नरखों पर आने वाला जो बायर है, जो शहरी है, आम पब्लिक किस तरह फैसिलिटेट होगी कि उनको सस्ते दामों ज़राए इजनास मंडियों में या मार्केट्स में मिले। ये तो पामरा का काम है। तो फिर आज सूरत बाजार अथॉरिटी और वो फूड डिपार्टमेंट को भी, डीजी फूड को भी बुलाया गया है, उनको भी इन चीजों में शामिल हाल किया गया है। तो गोया या तो पामरा की परफॉर्मेंस बड़ी बैड है, बड़ी ही लो रेटेड है, या पामरा के पास वो मैन पावर नहीं है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो न्यू इनकम्बेंट है वो अभी तक बैन है तमाम खैर इदारों में भी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से है। मगर ऐसा है तो आप क्यों प्रपोजल सीएम को नहीं भेज रहे? और साबिक सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी ने हमारे जो नोटिस में बात है ये प्रपोजल बना के भेजा था पंजाब गवर्नमेंट के कि जनाब ये रेगुलर इनकम्बेंट का जो है बैन इम्पोज किया गया है, इसे खोला जाए। और अगर जो मैन पावर अभी भी मौजूद है ऑल ओवर प्रोविंस पंजाब, जो सेक्रेटरी साहब ने आज के इजलास में कहा है कि इस मॉडल का जो वजीर आला की डायरेक्शन पे ये करना है, सरकारी नफनामा आवेजा करना है, मेक श्योर करना है कि पब्लिक को सस्ते दामों जरिए इजलास मिले, सेहत और सफाई का वहां पे हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल रखना है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल को पहले लाहौर में हम जनाब अप्लाई करते हैं, उसके बाद ऑल अराउंड द प्रोविंस इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो अगर जो इतनी मैन पावर अभी मौजूद है पामरा के पास, पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, तो वो क्या कर रही है? वो सो रही है कि जो उनके फराइज मनसबी थे उनको अदा करने के लिए जनाब फूड अथॉरिटी को और सूरत बाजार अथॉरिटियों को भी बीच में शामिल हाल किया जा रहा है। और पामरा की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो हम आपको गाहे बगाहे बताते जा चुके हैं कि जनाब वो जो डिग्नेटरीज को हमने आम देने होते हैं फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर क्रॉप ऑफ द मैंगो, वो हम जो मुख्तलिफ सफीरों को या मुख्तलिफ लोगों को देते हैं, वो गालिबन 8 से 14-13 करोड़ रुपए का वो मामला था। वो पामरा के अकाउंट हेड से वो पैसे विड्रा किए गए विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी और द कैबिनेट ऑफ पंजाब कैबिनेट। तो वो मामला भी आज तक हल नहीं हो सका। तो ये है पामरा की परफॉर्मेंस कि पामरा तो अपने ही पैसे वापस नहीं ले सका, फाइंड आउट डिग आउट नहीं कर सका, कई इस तरह के मामला है। तो आज पामरा के वास्ते, आम आदमी के वास्ते तो सेक्रेटरी कमोडिटीज प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट पंजाब ने जो सीएम पंजाब के कहने पे ये जो मीटिंग कंडक्ट की है, इजलास कंडक्ट किया है, इसमें जो डायरेक्शंस दी गई है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन पामरा की परफॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बल्कि बैड परफॉर्मेंस पे जो उसका माजी गवाह है, जो 2 हवाले आपको दिए, ऐसे दर्जनों हवाले जाते हैं पामरा के कि वो जो फंड बोर्ड है पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर के जो 10% शेयर लेना होता है मार्केट से, वो कहां पे यूटिलाइज होता है, वो लोन्स हैं वो क्यों रिकवर नहीं अभी तक किए गए। तो पामरा की ये बैड परफॉर्मेंस बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पामरा के करने के कामों के वास्ते
सेक्रेटरी साहब ने जनाब आज फूड अथॉरिटी को भी और सूरत बाजार अथॉरिटी को भी बीच में इन्वॉल्व किया है।